हेलो, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू परीक्षा परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम हाजिर हैं लेकर के आपके लिए एक सेशन जहां हम बात करेंगे मध्य प्रदेश महापौर चुनाव के परिणाम के बारे में। कहाँ क्या क्या बदलाव हुए, क्या कुछ नया हुआ और कि कौन सबसे बड़ी जीत है, कौन सबसे बड़ी हार हुई है ना। देखिए, इस अगर हम बात करते हैं वीडियो के अंतर्गत बच्चों, तो हम बहुत सारी चीजें जानेंगे, जैसे कि इसका ढांचा क्या होता है नगरीय निकाय का और कब से प्रारंभ होती है चीजें। 2022 का जो चुनाव परिणाम हुआ ये कैसा रहा, सबसे बड़ा बदलाव कौन सा हुआ मध्य प्रदेश में, और यहां से हमारी परीक्षा, चाहे हम एमपी पटवारी की बात कर लें, एमपीएसआई की, सब इंजीनियर की, एमपीपीएससी की, जहां भी एमपी आता होगा आपका, उन सब के लिए क्या होने वाले हैं, तो उपयोगी होने वाली है। ठीक है, तो आप बने रहेंगे अंत तक, तो आपको बहुत सारी चीजें जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी वो आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो आइए सीधे सबसे में देखें भाई, नगरीय निकाय चुनाव का ढांचा क्या होता है, इसका खाका क्या होता है बच्चों। तो आप सब पढ़ते हैं कि जब हम बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन की, तो उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में शुरुआत होती है किसकी बच्चों, शुरुआत हो रही है स्थानीय स्वशासन की। ठीक है, देखो स्थानीय स्वशासन को बच्चों अपन ने क्या कर रखा है, इसको तीन पार्टों में क्या कर रखा है, बांट रखा है। या नगरीय मध्य प्रदेश में नगरीय स्वशासन की जब बात करते हैं हम, तो ये हमारा तीन हिस्सों में आपको मिल जाएगा। जो इसका सबसे छोटा मिलेगा आपको, वो मिलेगा भाई नगर पंचायत के हिस्से का। दूसरा जो मिलेगा हमें, वो मिलती है भाई नगर पालिका। और जो सबसे बृहद क्षेत्र है इसका, वो आपको नगर निगम के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नगर पंचायत की, देखो नगर पंचायत कहाँ मिलते हैं, तो अगर हम सामान्य भाषा में बात करते हैं तो जो संक्रमणशील क्षेत्र होते हैं, मतलब जो गांव से शहर की ओर बढ़ रहे होंगे, वहां आप नगर पंचायत देखोगे या आपको वहां नगर पंचायत देखने को मिलती है। जो मध्य प्रदेश में कुल आपको नगर पंचायत मिलने वाली है, वो मिलेंगे आपको 294, अर्थात 294 नगर पंचायत हम कहां बनाते हैं, तो भाई 5000 से लेकर के 20,000 की जनसंख्या तक हम जो है नगर पंचायत का निर्माण करते हैं। और अगर हम बात करते हैं भाई 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या के बीच में, तो यहां हम नगर पालिका की बात करते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में आपको 98 नगर पालिका देखने को मिलने वाली है। 1 लाख से अधिक सामान्यतः 5 लाख के आसपास की जो संख्या होती है, उसमें अपन नगर निगम स्थापित करते हैं। और मध्य प्रदेश में वर्तमान में 16 नगर निगम की बात होती है। ठीक है, तो ये एक सामान्य जानकारी थी, इनके बारे में बृहद जानकारी आप सभी को बच्चों होती है ना। आज चूंकि नगर निगम की बात करेंगे हम, तो हमें देखना है भाई महापौर। देखो, जो इसका प्रशासनिक होता है नगर निगम का, अगर आप बात कर लेंगे यहाँ कि भाई नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, देखो दो प्रमुख होंगे। या जब भी हम बात करेंगे शासन चलाने की या कार्य व्यवस्था कैसे स्थापित होती है, तो दो तरीके रहेंगे, एक प्रशासनिक व्यवस्था, एक राजनैतिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था मतलब प्रशासनिक अधिकारी, जैसे आप देखते हैं कि भाई एमपीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, इसके माध्यम से लोग अपनी योग्यता के माध्यम से, अपनी योग्यता के बलबूते आते हैं सीधे प्रशासन में, वो होते हैं प्रशासनिक क्षेत्र। तो यहां आपने सुना होगा एक निगमायुक्त का नाम, एक यहाँ कौन होता है, एक होता है निगम आयुक्त, है ना। या यूं कह लीजिए कि कोई क्या हो आपके पास, जो आईएएस आईपीएस होते हैं उन्हें नियुक्त कर देते हैं यहाँ। और एक होता है बच्चों राजनैतिक प्रमुख, कौन होगा ये होगा राजनैतिक प्रमुख। और वो कौन होता है, तो वो होता है महापौर। और आज हम इसी महापौर की बात करने वाले हैं। ठीक है, राजनीतिक प्रमुख जो है किसका, नगर निगम का महापौर, अपन उसके बारे में जानेंगे। हाल ही में चुनाव संपन्न हुए, आप सबको पता है, तो कैसा रहा ये अपन देख लेते हैं। देखिए, महापौर चुनाव, तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो अभी आपके पास कुल 11 नगर निगम की हम बात करने वाले हैं। क्योंकि भाई 11 नगर निगम का अभी रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है, 5 जो बचे हुए हैं, कौन कौन से बचे हुए हैं और इसका रिजल्ट कब आएगा अपन देखेंगे आगे। अभी देखिए, जब हम बात करते हैं बच्चों 16 नगर निगम के, कुल कितने हैं अपने मध्य प्रदेश में, 16 नगर निगम देखने को मिलेंगे। यहां आप देख रहे हैं भाई कि बीजेपी 7 में या कि 7 सीट के साथ अपना कब्जा जो है, बीजेपी का जो परचम है वो लहरा रहा है मध्य प्रदेश में, ये आप देख पा रहे होंगे। कांग्रेस 3 सीट के साथ संतोष करना पड़ रहा है,
और एक धमाकेदार एंट्री हुई है, या यूं कह लीजिए भाई बड़ा बदलाव हुआ है। वो हुआ है क्या बच्चों? तो वो हुआ है आपकी एक सीट भी हमारे मध्य प्रदेश में आ चुकी है। ठीक है, तो ये एक क्या है, एक बड़ा बदलाव है। हम देखेंगे कि भाई क्या क्या संभावनाएं भी यहां से हो सकती हैं। ठीक है, तो ये एक ध्यान रखिएगा कि भाई 7, 3 और 1, ये ग्राफ के माध्यम से देख लीजिएगा भाई। बीजेपी की आपको कुल बच्चों यहां आप देख पा रहे हैं 7 सीटें हैं कुल, और 1 आपकी आप आ गई है और 3 अपनी कांग्रेस देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इस ग्राफ के माध्यम से आपको और बेहतर ढंग से चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। देखिए, अब देखो भाई, अगर हम करंट अफेयर्स के देखते हैं तो यहां जो सबसे बड़ी जीत निकल के आती है वो निकल के आती है भाई इंदौर में। इंदौर जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम है, और यहां ही क्या होती है भाई, तो पुष्यमित्र भार्गव के द्वारा सबसे बड़ी जीत तय की जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि भाई सबसे बड़ी जीत कहां हुई, इंदौर से हुई। जो जीत हुई ये कितने वोटों से हुई, तो ये देखिएगा 1,33,992 1,33,992 इतने वोट से क्या किए हैं भाई, ये जो शख्स है इनका नाम है पुष्यमित्र भार्गव ने चुनाव को जीत लिया है। यहां जो विपक्ष में थे कांग्रेस के, इनका नाम था भाई संजय शुक्ला, और इन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। आपके लिए काम की चीज ये है कि भाई आपको पता हो कि भाई सबसे बड़ी जीत कहां हुई। ठीक है, तो वो हो रही है इंदौर पे। आगे बढ़ेंगे तो भाई सबसे छोटी जीत कहां हुई, तो भाई बुरहानपुर में। बुरहानपुर में क्या हुई भाई, सबसे छोटी जीत हुई। और यहां हम देखते हैं भाई कि बीजेपी की महिला प्रत्याशी माधुरी पटेल ने 542 वोटों से क्या की है, जीत दर्ज की है। किस पे, तो शहनाज अंसारी पर। ठीक है, तो शहनाज अंसारी जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी थी, इन्हें हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, चलिए, तो ये एक पॉइंट आप यहां से ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटी जो जीत हुई है, जो सबसे कम वोटों से जीत हुई है, वो कहां हुई है, तो वो हुई है बुरहानपुर में। 542 वोटों से कौन जीता है, माधुरी पटेल। किस पार्टी की हैं, तो ये बीजेपी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, देखिए, इसके अलावा जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है ना भाई, जहां भाई आए हैं आम आदमी पार्टी के, जिसे हम बोलते हैं भाई सीएम दिल्ली के, जो आए हुए थे, रैली किया था, और उस रैली का जो परिणाम है वो आप सबके सामने है ना। और एक ही रैली उन्होंने की, और एक ही रैली से क्या है भाई, डंका बज चुका है बीजेपी का। देखिए भाई, तो यहां आप देख पा रहे हैं कि भाई दोनों ही पार्टी जो कि बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश में जिनका वर्चस्व स्थापित है, एक थे भाई चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा जी बीजेपी के हैं, और अरविंद चंदेल हैं, ये कांग्रेस के हैं। और सिंगरौली, आपको पता है सिंगरौली मध्य प्रदेश में बहुत बड़े बदलाव का साक्षी हुआ है। सिंगरौली बहुत फेमस है, वैसे ही पता है आपको भाई, ऊर्जा राजधानी के रूप में फेमस है मध्य प्रदेश की। और यहाँ क्या हुआ है भाई, तो आपकी जो है रानी अग्रवाल ने क्या कर लिया है, तो इस सीट में कब्जा कर लिया है। इन्होंने इस सीट को जीत लिया है। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ इनका कि भाई बदलाव जो साक्षी हुआ है, बदलाव का जो साक्षी है वो है सिंगरौली, मध्य प्रदेश का एक जिला। राइट, चलिए आगे देखते हैं अपन। तो ये आप देखिएगा, देखो बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है ये, आप अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। कौन कहां से जीता है वो हम देख लेते हैं भाई एक नजर में। तो देखिएगा फटाक से आप लोग एक नजर देखिए भाई कौन कहां जीत लिया है। तो यहां हम दे पाते हैं बच्चों कि भाई भोपाल से जो है वह भाजपा जीत गई है ना। देखो भाजपा 7 जगह से, तो कम जगह से कौन जीता हुआ है, कांग्रेस कहां से देखिएगा, कांग्रेस की जीत और कांग्रेस की जीत। एक तो भाई ग्वालियर और एक हुआ क्या, जबलपुर। तो ग्वालियर और जबलपुर से क्या हुआ है, अभी आप देख रहे हैं भाई कांग्रेस जीती हुई है। इसके अलावा जब देखते हैं हम बच्चों तो छिंदवाड़ा, तो ग्वालियर, जबलपुर और छिंदवाड़ा से क्या किया है बच्चों, कांग्रेस ने जीत लिया है। और बाकी से 7 जिलों से बीजेपी ने, और एक सिंगरौली से किसने, तो वहां से आपको आम आदमी पार्टी जीतती हुई हमें दिखाई दी। ठीक है ना। बुरहानपुर से आप देख पा रहे हैं भाई बाकी बीजेपी है, भाजपा की जीत हुई, सागर से भाजपा है, सिंगरौली से आपकी हुई है। और ये विशेष महत्वपूर्ण बात है, सतना से भाई भाजपा की जीत हो गई है। तो ये कौन से जिले से कहां, देखो कुछ नगर निगम जैसा कि आपको पता है कि 16 नगर निगम देखने को मिलते हैं हमें एमपी में, और यहाँ 5 जो हैं नगर निगम, इनके रिजल्ट अभी आने बाकी हैं, घोषित नहीं हुआ है परिणाम। ये आपको अगली तारीखों में देखने को मिलने वाला है। जैसे कि देवास
मुंडवारा जैसे कटनी, रतलाम, रीवा और मुरैना ये ऐसे नगर निगम हैं जिनके परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है, इसके लिए अभी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखो यहां से परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। आप अगर अधिकांश बच्चे आप देखेंगे तो यहां से कुछ प्रश्न बन भी चुके होंगे पहले पूर्व की परीक्षाओं में। जैसे आपको ये पता हो कि भाई सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है, सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है, तो वो होता है बेटा जबलपुर, देखने को मिलता है हमें। अगर हम बात करते हैं सबसे नए नगर निगम की, तो यहां आपको मुरैना देखने को मिलता है जो कि 2014 में बना। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस, देखो मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस तो ये सेलिब्रेट होता है 2 नवंबर को। ये तथ्यात्मक जानकारी है, आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में पहली किन्नर महापौर कौन सी है, तो प्रश्न आते हैं ये, और आप नाम ध्यान रखेंगे कमला जान। कमला जान जो है कटनी की है, ये मध्य प्रदेश की पहली 3rd पर्सन किन्नर महापौर है। इसके पहले देखो 2009 में सागर से महापौर कौन हुई हैं, कमला बुआ हुई हैं, जो कि ये भी क्या थी, किन्नर थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, 2011 में इस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो यहां से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है बेटा कि पहली किन्नर महापौर कौन सी हैं, तो आपको सीधे नाम ध्यान रखना है, वो है कमला जान। ओके, चलिए। इसके अलावा 1999 में उप महापौर का पद जो है वो समाप्त कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1999 से पहले उप महापौर नाम से एक और पद हुआ करता था। इसके अलावा नगर निगम का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो महापौर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। जिसे हम मेयर के नाम जानते हैं, ये नगर निगम का प्रथम नागरिक है। ठीक है, और महापौर निर्वाचित होने की जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष, अधिकतम नहीं है कुछ भाई हम अपने देश में, है ना। आप 60, 70, 80, 90 लड़ते रहो चुनाव, तो न्यूनतम बेटा फिक्स है, अधिकतम फिक्स ना मिलेगी, आपको 25 वर्ष मिलेगी। महापौर का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे भाई, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट जनता चुनती है मेयर को, ये आप ध्यान रखिएगा। हालांकि हाल ही में चर्चा में बात आई थी कि भाई इसका अप्रत्यक्ष होने वाला है, पहले ये अप्रत्यक्ष हुआ करता था, अभी ये प्रत्यक्ष हो रहा है। हालांकि जब चुनाव हो रहे थे इसके पहले चर्चा हुई थी कि ये क्या होने वाला है, अप्रत्यक्ष रूप से पुनः होंगे, लेकिन हो नहीं पाया, तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखो सबसे बड़ा नगर निगम इंदौर में, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, सीधे याद कर लेंगे। सबसे छोटा नगर निगम, ये खंडवा की बात करेंगे। और देखो एक अगली महत्वपूर्ण बात ये है कि मध्य प्रदेश में मेयर इन काउंसिल सिस्टम, मेयर इन काउंसिल सिस्टम की शुरुआत कहां से हुई है, तो ये हुई है इंदौर से। देखो ये क्या है, तो मेयर की ये क्या होती है बच्चों, मेयर की एक काउंसिल है ना, जहां क्या होते हैं, जहां आपको 10 पार्षद देखने को मिल जाएंगे, जहां आपको 10 पार्षद देखने को मिल जाएंगे। ये एक कमेटी है जो बेसिकली नगर निगम से संबंधित महत्वपूर्ण जो निर्णय होंगे उसमें अपनी भूमिका देगी, अपनी राय देने वाली है, अपनी विचार देने वाली है। ठीक है, तो ये थी बेटा इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि भाई क्या क्या अपडेट हुए हैं नगर निगम में। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेशन के साथ अच्छा लगा होगा, आपको लगा होगा कि हाँ कुछ चीज अपने काम की यहाँ मिली हुई है। इसके साथ ही आपके लिए इंफॉर्मेशन है एक कि जो हमारा परीक्षा के द्वारा आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो कोर्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनो का वीडियो कोर्स है, नॉन टेक सब इंजीनियर का वीडियो कोर्स है, रक्षक नाम से एमपीएसआई का वीडियो कोर्स देख पा रहे होंगे बच्चों, विजया नाम से एमपी पटवारी का वीडियो कोर्स है, और दबंग नाम से एमपी कांस्टेबल का वीडियो कोर्स तैयार किया गया है। कोर्स बहुत ही शानदार है, जो फैकल्टी हमारी है बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी है। इन सब फैकल्टी जो है, इन सब सारी की सारी फैकल्टी के आपको वीडियो क्लासेस यूट्यूब में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार एक जो हमारा कोर्स है उसे आपको ज्वाइन करना है। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो से संबंधित जो क्लास मिलती है बच्चों आपको, वो मिलती है कहाँ, पंचायती राज पर। वो पढ़ते हैं आप 1 बजे प्रत्येक दिन यूट्यूब के माध्यम से फ्री। तो इस क्लास में बस इतना ही, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।